है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2431 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पतरस की पहली पत्री अध्याय 5 पद 3। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। स्थानीय कलीसिया की रखवाली के संबंध में प्राचीनों को वरिष्ठ प्रेरित पतरस के द्वारा दिए गए 3 निर्देश अथवा आदेश पर हम पिछले दिनों में मनन किए थे। जब हम 5वां अध्याय की 3री पद में आते हैं, वहां पतरस ये कहते हुए हम देखते हैं कि स्थानीय कलीसिया की रखवाली करने की तरीका क्या है। व्हाट इज द मॉडस ऑपरेंडी to shepherd a local church, or what must be the modus operandi to shepherd a local church? पतरस वहां 2 विकल्प के बारे में बताया है, एक जो नहीं करना चाहिए और दूसरा जो करना चाहिए। आमतौर पर कई लोग जब एक कलीसिया के अगुवे बन जाते हैं तो कलीसिया को अपनी निजी संपत्ति समझने लगते हैं या एक निजी कंपनी समझने लगते हैं और खुद को उस कंपनी का बॉस या मालिक समझने लगते हैं। ऐसी मानसिकता रखने वालों के अनुसार निम्न स्थानीय कलीसिया के सभी लोग वह जो भी कहता है उसको बिना चुनौती दिए मानने के लिए कर्जदार है। इस बात तर्क रहित है कि स्थानीय कलीसिया के सदस्यों को उनकी अगुवाई करने वालों का सम्मान करना चाहिए और वचनानुसार अगुवों के द्वारा कही जाने वाली बातों को मानना चाहिए। तीमुथियुस की पहली पत्री 5 की 17, इब्रानी 13 की 17, पहला पत्रस 5 की 5। लेकिन अवश्य हमें यह भी जानना चाहिए कि जब वचन विश्वासियों से कहता है कि वे अपने अगुवों के अधीन रहे, तो वही वचन अगुवों से भी ये बात कहता है कि वे झुंड पर अधिकार ना जताए। विश्वासियों के आत्मिक बढ़ोतरी को केवल लक्ष्य रखते हुए उन्हें वचन से सलाह देना अगुवों का दायित्व है। वही वचनानुसार जब अगुवे विश्वासियों की आत्मिक उन्नति के लिए सलाह देते हैं, उन्हें बिना चुनौती दिए मानना विश्वासियों का भी दायित्व है। पर यहाँ प्राचीनों को भी अवश्य समझने की एक बात है। आत्मिक बढ़ोतरी के उपलक्ष्य से जब प्राचीन लोग कलीसिया के सदस्यों को वचन से सलाह देते हैं, तो विश्वासियों को ये यकीन भी दिलाना प्राचीनों का दायित्व है कि निम्न सलाह को प्राचीनगण अपने जीवन में लागू करने से उन्हें ये आत्मिक लाभ या आत्मिक उन्नति मिल चुकी है। जो चीज प्राचीन के जीवन में दिखाई नहीं देती है, वे विश्वासी अपने जीवन में क्यों लागू करें? भेड़ों की रखवाली में एक महत्वपूर्ण काम है उनकी अगुवाई अथवा उनको रास्ता दिखाना। दाऊद जब चरवाहे के बारे में कहता है तो उनका चरवाहा भेड़ों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें हरी चराइयों में बैठाने वाला और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलने वाला। भजन 23 की 2। एक अच्छा आत्मिक चरवाहा कलीसिया के भेड़ों की जरूरत के अनुसार उन्हें आत्मिक भोजन देते रहने वाला है। जब चरवाहा ऐसे देते रहता है तो भेड़े उस चरवाहा पर भरोसा करने लगती है। स्थानीय कलीसिया में अगुवे और विश्वासियों के बीच में ऐसा ही एक संबंध होना जरूरी है। स्थानीय कलीसिया में निम्न प्रकार का भरोसा उत्पन्न करने के लिए अगुवों को कलीसिया के सामने एक रोल मॉडल अथवा आदर्श बनना जरूरी है। अगुवे एक ऐसा आदर्श बने कि विश्वासियों को अपने अगुवे की तरह एक आत्मिक व्यक्ति बनने की इच्छा उनमें उत्पन्न हो। अगुवे अथवा प्राचीन विश्वासियों के जीवन में जो आत्मिकता की उम्मीद करते हैं, वो आत्मिकता प्राचीनों को पहले अपने जीवन के द्वारा विश्वासियों के सामने प्रदर्शित करना जरूरी है, ताकि विश्वासी उसका अनुकरण कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि रखवाली करनी केवल गले फाड़कर भाषणबाजी करना नहीं है, बल्कि कलीसिया के सामने अपने आप को एक उदाहरण स्वरूप, एक आदर्श स्वरूप पेश करना है, ताकि विश्वासी उस उदाहरण को अपने जीवन में उतार सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।